सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 एक्ट नंबर 21 2000 और इस एक्ट के चैप्टर में जो सेक्शंस दी गई हैं उनकी हेडलाइन हम देखेंगे। सेक्शंस की हेडलाइन चैप्टर 1 में क्या है, प्रारंभिक में इसमें 2 धाराएं हैं। धारा 1 में संक्षिप्त नाम विस्तार और लागू होना और 2 में परिभाषाएं हैं। अब आइए चैप्टर 2 की ओर। अंकीय चिन्हक और इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक के बारे में। अंकीय चिन्हक और इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक के बारे में है। इसमें धारा 3 है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिप्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, और 3 है इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक के बारे में। किसके बारे में है? 3 इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक के बारे में। अध्याय 3 जो है इलेक्ट्रॉनिक नियमन, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के बारे में, जो कि धारा 4 से लेकर के 10A तक यह सेक्शन है। सेक्शन 4 में है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की विधि मान्यता। सेक्शन 5 में इलेक्ट्रॉनिक चिन्हकों की विधि मान्यता। 4 में तो कहीं इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की विधि मान्यता। 5 में इलेक्ट्रॉनिक चिन्हकों की विधि मान्यता। धारा 6 में है सरकार और उसके अभिकरणों में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक चिन्हकों का प्रयोग। 6A सेक्शन 6A सेवा प्रदाता द्वारा सेवाओं का परिधान। धारा 7 में है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का प्रतिधारण, रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। 7A इलेक्ट्रॉनिक रूपों में रखे गए दस्तावेजों इत्यादि की संपरीक्षा। धारा 8 में है इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में नियम विनियम आदि का प्रकाशन। धारा 9 में धारा 6, 7, 8 इस बात पर जोर देने का अधिकार प्रदान नहीं करती कि दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वीकार किया जाए। धारा 10 में है इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक से संबंधित नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति। इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक से संबंधित नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति। 10A में है इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से की गई संविदाओं की विधि मान्यता। इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से की गई संविदाओं की विधि मान्यता 10A। अब आते हैं चैप्टर 4 की ओर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का अधिकार, अभिस्वीकृति और प्रेषण के बारे में है। एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पेच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। धारा 11 से 13 तक। धारा 11 में है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का अधिकार। धारा 12 में है प्राप्ति की अभिस्वीकृति। 13 में है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के प्रेषण और प्राप्ति का समय और स्थान। अध्याय 5 में है सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स। धारा 14 से 16। धारा 14 में है सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रिकॉर्ड के बारे में। धारा 15 जो है सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक के बारे में है, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। धारा 16 में है सुरक्षा प्रक्रियाएं और पद्धतियां, सिक्योरिटी प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेज। अध्याय 6 जो है प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों का विनियमन के बारे में है, रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। धारा 17 से लेकर के 34 तक। धारा 17 में जो है नियंत्रक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में। 17 किसके बारे में है? नियंत्रक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर्स। धारा 18 में क्या है? नियंत्रक के कृत्य क्या है? फंक्शंस ऑफ कंट्रोलर। धारा 19 में है विदेशी प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों की मान्यता। धारा 20 को इस चैप्टर 6 से हटा दिया गया है। चैप्टर 6 की धारा 20 हटा दी गई है, रिपील कर दी गई है। धारा 21 की हेडलाइन है इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुज्ञप्ति, लाइसेंस टू इश्यू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। धारा 22 में अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन, एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस। धारा 23 में अनुज्ञप्ति का नवीकरण, रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। धारा 24 में है धारा 24 में अनुज्ञप्ति प्रदान करने या उसे नामंजूर करने के लिए प्रक्रिया के बारे में है। धारा 25 में है सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस, अनुज्ञप्ति का निलंबन। धारा 26 में है अनुज्ञप्ति के निलंबन या प्रतिसरण की सूचना, नोटिस ऑफ सस्पेंशन ऑफ और रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। धारा 27 में है प्रत्यायोजन की शक्ति, पावर टू डेलीगेट। धारा 28 बताती है उल्लंघनों का अन्वेषण करने की शक्ति, पावर टू इन्वेस्टिगेट कंट्रावेंशंस।
धारा 29 जो है, धारा 29 है कंप्यूटरों और डाटा तक पहुंच के बारे में है, एक्सेस टू कंप्यूटर्स एंड डाटा। धारा 30 जो है प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा कतिपय प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाना, सर्टिफाइंग ऑथोरिटी टू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर्स। धारा 31 जो है प्रमाणकर्ता प्राधिकारी अधिनियम आदि के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा। प्रमाणकर्ता प्राधिकारी क्या करेगा? अनुपालन को सुनिश्चित करने से संबंधित है। सर्टिफाइंग ऑथोरिटी टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ द एक्ट ETC। धारा 32 है अनुज्ञप्ति का संप्रदर्शन, डिस्प्ले ऑफ लाइसेंस। धारा 33 है अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण, सरेंडर ऑफ लाइसेंस। धारा 34 जो है प्रकटीकरण के बारे में, डिस्क्लोजर। प्रकटीकरण मतलब डिस्क्लोजर के बारे में। अब आता है अध्याय 7 इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र के बारे में। अध्याय 7 यह चैप्टर धारा 35 से लेकर के 39 तक है। इसमें धाराएं, धारा 35 में है प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र जारी किया जाना, सर्टिफाइंग ऑथोरिटी टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। धारा 36 में अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र जारी करने पर व्यपदेशन, रिप्रेजेंटेशंस अपॉन इश्यूएंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अध्याय 37 का हेडलाइन है अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। धारा 38 में अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र का प्रतिसहरण, रिवोकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। धारा 39 है निलंबन या प्रतिसहरण की सूचना, नोटिस ऑफ सस्पेंशन और रिवोकेशन। अब आ जाओ अध्याय 8 पर उपयोगकर्ताओं के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर्स। इसमें धारा 40 से लेकर के 42 तक धाराएं दी गई हैं। अध्याय 8 में धारा 40 जो है कुंजी युग्म का उत्पादित किया जाना, जनरेटिंग की पेयर के बारे में है। धारा 40 है इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र के उपयोगकर्ता के कर्तव्य के बारे में है। धारा 41 अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र की स्वीकृति के बारे में है। अध्याय 42 प्राइवेट कुंजी का नियंत्रण के बारे में है। अब है अध्याय 9 शास्तियाँ, प्रतिकर और अधिनिर्णय, पेनल्टीज, कंपेंसेशन एंड एडजुडिकेशन। धारा 43 से लेकर के 47 तक, धारा 43 से 47 तक यह अध्याय है। अध्याय 9 धारा 43 सेक्शन 43 में है कंप्यूटर प्रणाली आदि को नुकसान के लिए शास्ति और प्रतिकर, पेनल्टी एंड कंपेंसेशन फॉर डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम ETC। सेक्शन 43A 43A में डाटा को सुरक्षित रखने में असफलता के लिए प्रतिकर, कंपेंसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डाटा। धारा 44 जानकारी, विवरणी आदि देने में असफल रहने के लिए शास्ति है, पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न ETC। धारा 45 में जो है अवशिष्ट शास्ति के बारे में है, रेसिड्यूअरी पेनल्टी के बारे में। धारा 46 न्याय निर्णयन करने की शक्ति, पावर टू एडजुडिकेट के बारे में। धारा 47 जो है न्याय निर्णयक अधिकारी द्वारा विचार करने जाने वाली बातों के बारे में, फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के बारे में। अध्याय 10 जो है अपील अधिकरण के बारे में है, द अपीलेट ट्रिब्यूनल। यह चैप्टर धारा 48 से लेकर के 64 तक है। धारा 48 जो है अभी अपील अधिकरण के बारे में बताती है। धारा 48 जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में बताती है और इसमें धारा 49 से लेकर के 52C तक रिपील कर दी गई, हटा दी गई हैं। 52D बहुमत द्वारा विनिश्चय के बारे में है, डिसीजन बाय मेजोरिटी। 53-54 को इसमें से, धारा 53-54 को इसमें से हटा दिया गया है। धारा 55 जो है अपील अधिकरण का गठन करने वाले आदेश का अंतिम होना और उसकी कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना, इस बारे में बात करती है। ऑर्डर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अपीलेट ट्रिब्यूनल टू बी फाइनल एंड नॉट टू इनवैलिडेट इट्स प्रोसीडिंग्स। धारा 56 हटा दी गई है, रिपील कर दी गई है। धारा 57 अपील अधिकरण को अपील के बारे में, किसको अपील? अपील अधिकरण को अपील के बारे में धारा 57 है। धारा 58 है अपील अधिकरण की शक्तियां और प्रक्रिया। धारा 59 है विधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार। 60 में परिसीमा के बारे में, धारा 60 में
61 में सिविल कोर्ट की अधिकारिता का न होना। धारा 62 है उच्च न्यायालय को अपील। धारा 62 क्या है? उच्च न्यायालय को अपील। धारा 63 63 अपराधों का शमन के बारे में है, कंपाउंडिंग ऑफ कंट्रावेंशंस, अपराधों का शमन। 63 64 में शास्तीय प्रतिकर की वसूली, रिकवरी ऑफ पेनल्टी और कंपेंसेशन। अध्याय 11 जो है अपराध से संबंधित है। अध्याय 11 धारा 65 से लेकर के 78 तक इसमें धाराएं हैं। धारा 65 में है कंप्यूटर साधन कोड से छेड़छाड़, टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स। धारा 66 में है कंप्यूटर से संबंधित अपराध। 66A संसूचना सेवा आदि द्वारा आक्रामक संदेश भेजने के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस ETC। धारा 66B 66B चुराए गए कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति को बेईमानी से प्राप्त करने के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स और कम्युनिकेशन डिवाइस। सेक्शन 66C धारा 66C पहचान चोरी के लिए दंड। 66D धारा 66D में है कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा छल करने के लिए दंड। 66E 66E में है एकांतता के अतिक्रमण के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर वॉयलेशन ऑफ प्राइवेसी। 66F धारा 66F साइबर आतंकवाद के लिए दंड है। धारा 67 में है अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन या पारेषण करने के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्ससीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। धारा 67A 66A है कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य आदि वाली सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन के लिए दंड। 67B में है धारा 67B में कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य आदि में बालकों को चित्रित करने वाली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या पारेषित करने के लिए दंड। धारा 67C में है मध्यवर्तियों द्वारा सूचना का परीक्षण और प्रतिधारण, प्रिजर्वेशन एंड रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय इंटरमीडिएरीज। धारा 68 में है नियंत्रक की निर्देश देने की शक्ति। धारा 69 है किसी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी सूचना के अंतर्रोधन या मॉनिटरिंग या विगुड़न के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति। पावर टू इशू डायरेक्शंस फॉर इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग और डिक्रिप्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स। 69 धारा 69 किसी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी सूचना की सार्वजनिक पहुंच के अवरोध के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति। धारा 69B में है 69B में साइबर सुरक्षा के लिए किसी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से ट्रैफिक आंकड़ा या सूचना मॉनिटर करने और एकत्र करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति। धारा 70 में है संरक्षित प्रणाली प्रोटेक्टेड सिस्टम। धारा 70A में है राष्ट्रीय नोडल अभिकरण नेशनल नोडल एजेंसी। धारा 70B में है दुर्घटना मोचन के लिए भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल का राष्ट्रीय आपात अभिकरण के रूप में सेवा करना। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम टू सर्व अस नेशनल एजेंसी फॉर इंसिडेंट रेस्पॉन्स। धारा 71 में है 71 में दुर्व्यपदेशन के लिए शास्ति, पेनल्टी फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन। धारा 72 में है गोपनीयता और एकांतता भंग करने के लिए शास्ति, पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। धारा 72 में है 72A में विधिपूर्ण संविदा का भंग करते हुए सूचना के प्रकटन के लिए दंड। धारा 73 73 में है इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र की कतिपय विशिष्टियों को मिथ्या प्रकाशित करने के लिए शास्ति। धारा 74 में है 74 में कपटपूर्ण प्रयोजन के लिए प्रकाशन। धारा 75 में है अधिनियम का भारत से बाहर किए गए अपराधों और उल्लंघनों को लागू होना। यह अधिनियम भारत से बाहर किए गए अपराध और उल्लंघन के लिए लागू होगा। धारा 75 में 75 में। धारा 76 में है कन्फिस्केशन अधिहरण। धारा 77 में है प्रतिकर शास्ति अधिहरण का अन्य दंड में हस्तक्षेप न करने के बारे में, कंपेंसेशन पेनल्टीज और कन्फिस्केशन नॉट टू इंटरफियर विद अदर पनिशमेंट।
धारा 77A 77A में अपराधों का शमन है। 77B में है 3 वर्ष के कारावास वाले अपराधों का जमानती होना, इस बारे में है। 78 में अपराधों का अन्वेषण करने की शक्ति के बारे में है। अब आता है अध्याय 12, कतिपय मामलों में मध्यवर्तियों का दायी न होना। इंटरमीडियरीज नॉट टू बी लायबल इन सर्टेन केसेज। सेक्शन 79 में है कतिपय मामलों में मध्यवर्ती को दायित्व से छूट। अध्याय 12A इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का परीक्षक, एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। सेक्शन 79A केंद्रीय सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का परीक्षक अधिसूचित करना। सेंट्रल गवर्नमेंट टू नोटिफाई एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। अब आती है अध्याय 13 प्रकीर्ण, मिसलेनियस। धारा 80 से लेकर के 90 तक, इसमें टोटल 94 सेक्शन थी, 4 हटा दी गई हैं। 80 में, धारा 80 में पुलिस अधिकारी और अन्य अधिकारियों की प्रवेश करने, तलाशी लेना आदि की शक्ति। अध्याय 81 में है अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना। धारा 81A 81(1)A में अधिनियम का इलेक्ट्रॉनिक चेक और संक्षेपित चेक को लागू होना। एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक चेक एंड ट्रंकेटेड चेक, इलेक्ट्रॉनिक चेक एंड ट्रंकेटेड चेक। अब आता है सेक्शन 82 नियंत्रक, उप नियंत्रक तथा सहायक नियंत्रक का लोक सेवक होना, इसके बारे में है। 82 में नियंत्रक, उप नियंत्रक, सहायक नियंत्रक क्या होंगे? लोक सेवक होंगे। 83 में निर्देश देने की शक्ति। सेक्शन 84 में है सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। 84A में, सेक्शन 84A में गूढ़ लेखन के ढंग या पद्धतियां, मोड्स और मेथड्स फॉर इंक्रिप्शन। 84B में अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड। 84C 84C में है अपराध करने के प्रयत्न के लिए दंड। सेक्शन 85 में कंपनियों द्वारा अपराध। सेक्शन 86 में कठिनाइयों को दूर करना। सेक्शन 87 में केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति। 87 में और 88 में है सलाहकार समिति का गठन। सेक्शन 89 में है नियंत्रक की विनियम बनाने की शक्ति, पावर ऑफ कंट्रोलर टू मेक रेगुलेशंस। सेक्शन 90 में है राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। तो राज्य सरकार जो नियम बनाने की जो शक्ति होगी धारा 90 के तहत होगी, और केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति जो होगी धारा 87 के तहत होगी, और 91 से लेकर के 94 तक की हटा दी गई हैं। और इसमें 2 अनुसूचियां हैं, 2 हटा दी गई हैं, तीसरी और चौथी।